फिर एमिली लौट जाती है अपने ऑफिस के अंदर, जहाँ पे सभी लोग चले जाते हैं। वो काम करने के बहाने अपने ऑफिस की बॉस के घर में जाके लिलित की फाइल को निकल के वहीं पे दूसरे फाइल में लिलित के मॉम डैड के वीडियो मिलते हैं, जब उसके मॉम डैड जेल के अंदर से बातें किए थे। एमिली वीडियो को पूरी तरीके से देखती है और वहाँ पे काफी सारे लिलित की मॉम को सवाल किया जा रहा था, लेकिन जो सवाल लिलित को खटकती है वो ये थी। लिलित की मॉम मार्गरेट को सवाल किया, क्या तुम्हारी बेटी एक इविल है? अगर इविल है तो क्या वो लोगों को मारती हैं? जवाब में मार्गरेट कहती हैं वो लोगों को अपने हाथों से नहीं मारती है, वो किसी चीज के जरिए मारती है। मेरे 2 भाई थे, एडवर्ड की 3 बहनें थी, उन सभी को वो मार दिए जब लिलित हमारे घर में पैदा हुई है। उसके बाद में मैं और एडी बच गया, क्योंकि उस लिलित को कोई और नहीं मिला था जब तक वो हमें मारते। ये सभी बातें सुनने के बाद वहाँ पे एमिली समझ जाती है कि लिलित अभी उसके घर में है, यानी लिलित यही चाहती थी। और इसी चीज के बारे में बातें करने के लिए दूसरे दिन ही जाके हाजिर होती है जेल में, जहाँ पे लिलित की मॉम डैड को रखा गया। लेकिन लिलित की मॉम मार्गरेट की हालत पूरी तरीके से बिखर चुकी है। वो पागलों जैसी दिन ब दिन बन रही थी, लेकिन उसके डैड एडवर्ड बिल्कुल ही ठीक थे। एडवर्ड के साथ जाके एमिली बातें करती है, जहाँ पे एडवर्ड उसे बताते हैं वो तुम्हारे घर में तुमसे छोड़ के कभी नहीं जाएगी जब तक वो तुम्हें मारना देती है। वो एक इंसानी बच्चा है, लेकिन उसके शरीर में जो आत्मा है वो शैतान की आत्मा है। हमने उसे 10 साल तक झेले हैं, हमने काफी बार उसे सुलाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भी सोती नहीं। मेरी 3 बहनें थी, मेरी बीवी की 2 भाई थे, सभी लोग मारे गए। जिस रात को हमने उसे सुलाए थे उसी रात को तुम दोनों आ गए थे उसे बचाने के लिए, और उसी रात को हम दोनों मिलकर उसे मारने वाले थे, क्योंकि तुम उसे नहीं मार सकती जब वो जगी रहती है। तुम सिर्फ उसे मार सकती हो जब वो सोती है, लेकिन वो कभी भी नहीं सोती। वो सभी को नर्क में ले जाना चाहते हैं और उसे इसी में मजा आता है। उसके साथ जो भी होने वाला है, जो भी करने वाले हैं, उसे वो मालूम चल जाता है। जो भी उसे मालूम नहीं चलते वो उसे सूंघ लेती है। ये सभी कुछ बातें सुनने के बाद एमिली अपने घर में जाके जितने भी टेलीफोन थे सभी को एक स्टोर रूम में बंद कर देती है। और इसके बाद लिलित स्कूल से लौट आती है और आते ही वो अपने घर में टेलीफोन को ढूंढती है, लेकिन उसे मिलती नहीं और सवाल करती है, क्या आपने मेरी मॉम डैड से मिलने गई थी? ये बातें सुनने के बाद ही वहाँ पे एमिली पूरी तरह से चौंक जाती है। इसके बारे में उसे तो कभी भी नहीं बताई थी। एमिली कहती है बिल्कुल नहीं। और इसके बाद से एमिली के शरीर में, उसकी बर्ताव में परिवर्तन आती है। वो डर डर से रहने लगती है, क्योंकि वो जानती है लिलित की हकीकत के बारे में। फिर इसके बाद लिलित वहाँ से निकल के अपनी फॉस्टर पेरेंट्स के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पे बच्चों को दिया जाता है। लेकिन वो लड़की कहती है कि अभी तो कोई नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। तुम तो उसी बच्ची को पालन करने के लिए ही ली थी, यानी अभी बिल्कुल लिलित को किसी दूसरे घर में नहीं दिया जा सकता। इसके बाद ही लिलित को लेने के लिए स्कूल में जाते हैं, लेकिन वहीं पे एमिली खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। जहाँ पे सेशन खत्म होने के बाद ही लिलित जाके एक दूसरी लड़की के कान में कुछ बातें कहती है। ये देखते एमिली वहाँ पे समझ जाती है कि कहीं ना कहीं लिलित उसे किसी को मारने की सलाह दे रही थी। तुरंत एमिली लिलित को लेके लिफ्ट के अंदर चढ़ती है। लिलित को एमिली कहती है तुम इसके बाद कभी भी यहाँ पे नहीं आओगे, क्योंकि लिलित को वहाँ पे जाना पसंद था। और उसी चीज को प्रूव करने के लिए लिलित अपनी शैतानी ताकतों को दिखाते हैं, लिफ्ट को बहुत ही तेज कर देते हैं और बार बार कहते रही मैं क्यों नहीं आ सकती। एमिली पूरी तरह से घबरा जाती है और डर जाती है और मदद मांगने के लिए वो तो माइक के पास जाती है, लेकिन माइक कुछ भी बातें नहीं सुनते और खुद को रोकने के लिए वो वही काम करती है जो एडवर्ड अपने घर में किए थे। अपने घर के दरवाजे में 3-4 लॉक लगाती हैं। फिर इसके बाद एमिली अपने काम के लिए ऑफिस में जाती है, लेकिन पूरे दिन ही काम करने के बाद रात हो जाती है, लेकिन वो ऑफिस में ही बैठी रहती है। उसके बॉस आके उसे पूछते हैं, लेकिन वो कहती है मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन आखिर में एमिली को घर में जाना पड़ता है। लिलित दरवाजा खोलती है और उसे कुछ भी ना कह के वो अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से लिलित कहती है मुझे इग्नोर मत करो। और इसके बाद ही लिलित की अत्याचार एमिली के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जो इमोशन ही होती है। जैसे कि एमिली खुद को कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन लिलित बाहर से अंदर आने की जिद करती है, लेकिन वो नहीं आ पाती है। और इसके बाद ही जैसे ही एमिली अपनी वार्डरोब को खोलती है, उसी के अंदर एक ऐसी एंटिटी खड़ी होती है जो लड़की होती है, जिसकी मुंह की स्किन पूरी तरीके से जल चुकी है और निकल गई है, यानी एक हॉन्टेड एंटिटी। उसे देख के वो अपने दरवाजा खोल के तुरंत ही बाहर चली जाती है। तब बारिश हो रही थी। कुछ ही दूर भागने के बाद वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठती है, लेकिन गाड़ी में पहले से ही लिलित बैठी हुई थी। एमिली पूरी तरह से डर जाती है और वहीं पे लिलित कहती है मुझसे बिल्कुल भी डरो मत, मेरी बातें सुनो। मैं जब भी कहूँ मुझे कुछ चाहिए तो तुम्हें लानी होगी।
जैसे कि आइसक्रीम, जैसे कि कुछ खाने। एमिली के मन में और कुछ भी नहीं सूझ रही थी। दूसरे दिन वो जैसे ही जाती है अपने ऑफिस पर, वहीं पे मुलाकात हो जाती है फॉस्टर पेरेंट्स वाले एक लड़के के साथ। वो ढूंढ चुकी है एक फैमिली को जो लिलिथ को लेना चाहती है, लेकिन एमिली वहीं पे हाँ नहीं कहती है। उससे पहले वो जाती है एडवर्ड के साथ मिलने के लिए। एडवर्ड कहता है तुम बिल्कुल भी ऐसा मत करो, क्योंकि अगर लिलिथ उन परिवार में जाती है तो उनको भी वो मार देगी और ये सिलसिला चलती रहेगी। और इसी चीज को रोकने के लिए तुम्हें लिलिथ को मारना होगा, तुम्हें पहले उसे सुलानी होगी। ये प्लान बना के जैसे ही एमिली अपने घर में जाती है, देखी लिलिथ तभी वही वीडियो टेप को चला के अपनी ही मॉम की स्पीच को सुन रही थी, यानी वो जानती है। इसके बारे में पूछते लिलिथ वहाँ पे कहती है मैं जानता हूँ इस सब के बारे में, क्योंकि मैं पहले से ही सब कुछ देख सकता हूँ। लिलिथ अपनी मॉम को हॉस्पिटल में और ज्यादा तड़पाने लगी और उसके डैड को जब वो खाना खा रहे थे उसी टाइम पे उसके सामने वाले शख्स के शरीर में हावी हो गए। उसी के गले में बातें करते ही उसके डैड उसी शख्स के साथ लड़ पड़ते हैं और आखिर में पैर फिसल के नीचे गिर जाता है और एडवर्ड की कांटा चम्मच उसी के आंखों के जरिए दिमाग में घुस जाता है। एडवर्ड मारा गया। और इसी के बाद ही अचानक में माइक तभी एमिली को फोन करके अपने ऑफिस में बुला के एमिली के फोन की कॉल हिस्ट्री को निकाल के जितने बातें हुई हैं उनके रिकॉर्ड को निकाली है, जहाँ पे ये निकल के आई हैं। लिलिथ ही उसी के फोन के जरिए डिएगो को फोन करे थे उसी के मॉम डैड को मारने के लिए। और यहाँ पे दोनों ही क्लियर हो जाते हैं, लिलिथ ही सब कुछ काम कर रही है, क्योंकि जिस रात डग मारा गया था उसी रात को लिलिथ एमिली के फोन के जरिए डग को कॉल किए थे। माइक यहाँ पे राजी होती है एमिली की मदद करने के लिए। फिर इसके बाद एमिली अपने कमरे में चली आती है और वहीं पे मार्क अपने हाथ में बंदूक लेके उस बिल्डिंग की पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे और वहीं पे लिलिथ अपनी कंट्रोल के जरिए कुछ डॉगों को भेज दिए थे। मार्क जैसे ही अपनी गाड़ी के अंदर जाता है तो वहीं पे एक डॉग उसके ऊपर हमला करता है। अपने हाथ की बंदूक के जरिए गोली करते हैं, लेकिन गोली उसी के सर में लगा। माइक के मरने की खबर एमिली जैसे ही सुनती है वो पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो जाती है। वो लिलिथ के सामने जाके चीज़ों को बिखर के चिल्ला के कहती है तुम यहाँ से निकल जाओ, और वहीं पे लिलिथ के शरीर के अंदर से वो शैतान निकल आती है, एमिली को दिखाई देती है। एमिली तुरंत ही अपने कमरे में जाके दरवाजे को लगा के टेबल को लगा के बैठ जाती है और इसके बाद ही लिलिथ दरवाजा को तोड़ के सब कुछ हटा के एमिली के सामने चले आते हैं। मजबूरन एमिली खुद को बचाने के लिए सवाल करती है तुम्हें क्या चाहिए। लिलिथ कहती है मैं चाहता हूँ तुम मेरी केयर करो। तब तक रात हो चुकी थी। एमिली एक जूस बनाती है जिसमें बहुत सारे नींद के गोली मिला देती हैं और उसी जूस पीने के बाद वहीं पे लिलिथ नींद में ढल जाती हैं। और इसी मौके में एमिली अपनी ही घर में आग लगा देती है। फायर सर्विस वाले आते हैं, लेकिन वहीं पे आश्चर्य घटनाएं घटती हैं। एमिली के सामने लिलिथ आके हाजिर होती है बिल्कुल ही नॉर्मल ड्रेस में। उसके शरीर में कोई भी जलने के निशान नहीं है, लेकिन लिलिथ जानती है कि उसे जलाने की कोशिश किया गया था। फिर इसके बाद ही पुलिस वहां पे पहुंच गई थी और एमिली को दूसरे घर दिलाने के लिए उसके साथ ही चलने के लिए कहते हैं। एमिली गाड़ी चला रही थी लिलिथ को पास में बिठा के। एमिली पूरी तरीके से टूट चुकी थी, उसके दिमाग में और कोई भी बातें नहीं सूझ रही थी। और उसी टाइम पे उसके दिमाग में याद आ जाता है एडवर्ड की कही हुई बातें, जहाँ पे वो कहा था अगर तुम नहीं डरोगे तो वो लिलिथ यानी वो शैतान तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। एमिली अपनी गाड़ी को पूरी तरीके से स्पीड में डाल देती है। लिलिथ समझ जाती है कि एमिली उसे कुछ करने जा रही हैं और उसी टाइम पे एमिली को एक ख्वाब दिखाती है जहाँ पे उसके मॉम भी तेज गाड़ी चलाने के कारण ही एक्सीडेंट में मारे गए थे। जिस टाइम पे एमिली की उम्र थी 10 साल की, लेकिन एमिली यहाँ पे डरती नहीं और डर जाती है वही शैतान लिलिथ। और आखिर में एमिली अपनी गाड़ी को पूरी तरीके से स्पीड में दे के बंदरगाह के गेट को तोड़ के समंदर में गाड़ी को डुबो देते हैं। तब तक लिलिथ शैतान में बदली गई थी और लिलिथ को पकड़ के बैक सीट को खोल के डिक्की में डाल देते हैं। इसके बाद एमिली दरवाजा खोल के ऊपर आ रही थी, लेकिन गाड़ी की डिक्की के अंदर से ही वो शैतानी हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करती है और उसी हाथ में लात मार के आखिर में एमिली ऊपर आती है। और आखिर में एमिली उसी बंदरगाह में कुछ देर के लिए बैठ जाती है जहाँ पे वो पानी में देख रही थी और कोई भी ऊपर नहीं आते। और एमिली इसी तरीके से आखिर में एक शैतानी आत्मा को जो इंसानी शक्ल में इस दुनिया में जी रहे थे उसे पानी में डुबो के मार देती हैं।